हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट इन कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ। हमारे लास्ट टॉपिक में हमने होम टैब के अंदर और जो हमारा फोर्थ लॉजिकल ग्रुप था, इससे रिलेटेड इसके अंदर जो जो कमांड्स थी हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज का हमारा जो लॉजिकल ग्रुप है वो है पैराग्राफ। और ये जो हम लॉजिकल ग्रुप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये लॉजिकल ग्रुप किसका ऑप्शन है? होम टैब का ही ऑप्शन है। ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि होम टैब हमारी टोटल कितने पार्ट्स में बटी हुई है? 5 पार्ट्स में। पहले में हमने क्लिपबोर्ड को कवर किया था, दूसरे में हमने फ़ॉन्ट के बारे में डिस्कस किया था, और अब आज हम पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पैराग्राफ के अंदर जितनी भी ये कमांड्स दी गई हैं, ये बहुत सारी कमांड्स हैं। ओके, सो यहाँ बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी। ये जो लाइन है ये हमारी सेपरेटर बार कहलाती है। ठीक है, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में टोटल आपको कितने ऑप्शन, कितनी कमांड दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, और इसके राइट हैंड साइड में भी इसी तरह से बहुत सारी कमांड्स आपको दिखाई दे रही होंगी। फिलहाल हम इस सेपरेटर बार के जो लेफ्ट हैंड साइड की कमांड्स हैं उनके बारे में ही आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारी जो अगली कमांड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पैराग्राफ के अंदर जो सबसे पहली कमांड दी हुई है, यहाँ पर जैसे ही हम अपने माउस के पॉइंटर को पॉइंट करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है बुलेट्स। सो आप अपने काम में किसी भी तरह की यदि बुलेट्स ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी सेंटेंस डिफाइन किया, दैट कंप्यूटर, मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइस। ठीक है, आप इस पूरे के पूरे सेंटेंस को एक बुलेट में डिफाइन करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। देखिए ये जो डाउन पॉइंटिंग एरो है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप चाहे तो सीधा भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये जो यहाँ पर आपको बुलेट है ये यहाँ पर आपको अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर डाउन पॉइंटिंग एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए बता रहा है रिसेंटली यूज बुलेट्स, आपके कौन कौन से बुलेट्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से चूज़ कर रहे हैं, हमने ये वाला बुलेट यहाँ से चूज़ किया। ओके, तो अब इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट भी किसी लाइन के ऊपर ये बुलेट जो है वो ऐड करवाना है, नेक्स्ट किसी सेंटेंस के ऊपर या किसी लाइन के ऊपर ऐड करवाना है, तो आप उसके ऊपर भी ये बुलेट ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ से हमने चूज़ किया और कुछ भी हमने टाइप किया और एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए अगले में भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो चेक मार्क की फॉर्म में आपको बुलेट्स दिखाई दे रहे होंगे। आप चाहें तो इनका जो स्टाइल है वो चेंज भी कर सकते हैं। देखिए आपको बता रहा है कि यहाँ से आप अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही मैं माउस पॉइंटर को इन ऑप्शंस के ऊपर पॉइंट कर रही हूँ तो साथ ही साथ डॉक्यूमेंट के ऊपर जो बुलेट्स अप्लाई हो रहे हैं इनका जो स्टाइल है वो भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, देखिए स्टाइल चेंज हो रहा है। यहाँ से हमने चूज़ कर लिया तो देखिए अब हमारे पास बुलेट का ये वाला स्टाइल अप्लाई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता रहा है दैट चेंज लिस्ट लेवल। ओके, तो लिस्ट लेवल में ये आपको बता रहा है कि टोटल आप कितने यहाँ पर इसके जो हैं स्टेप अप्लाई करवा सकते हैं। सो टोटल अगर आप इसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 स्टेप से यहाँ पर लिस्ट लेवल के डिफाइन करवा रहा है। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है उसमें लेवल 2 में आपको ये वाला सिंबल क्रिएट करना है तो आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यदि स्क्वायर ब्रैकेट लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं। पर ये हम लेंगे कैसे स्टूडेंट्स? तो इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, मैं फ़िलहाल यहाँ से अपना सारा काम जो है वो हटा रही हूँ। ठीक है, हटाने के लिए हमें ऑब्वियस कि हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से कोई भी स्टाइल आप देखिए, अभी तक जो ये ऑप्शन है ना ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि आपने कोई भी बुलेट यहाँ पे चूज़ ही नहीं किया है, तो इसीलिए ऑप्शन भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगा। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर बुलेट जो है वो चूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली ये जो इसके नीचे का
सब पार्ट है वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। देखिए चेंज लिस्ट लेवल, ये ऑप्शन पहले आपका हाईलाइट नहीं हो रहा था, अब देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। और इसके अंदर फिर सब मेन्यूज़ इसके यहाँ पे डिफाइन करवा रहा है कि पहले चेक मार्क आएगा, उसके बाद फिर देन सर्कल आएगा। बट ये सर्कल आएगा कैसे, तो हमें तो ये स्टडी करना है ना, तो हम एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए अब तो फिर दोबारा से चेक मार्क आ रहा है। तो इस सर्कल को लाने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमारा माउस का पॉइंटर देखिए कहाँ पर है, जो माउस के पॉइंटर पे जो हमारा इंसर्शन पॉइंट, जो हमारा इंसर्शन पॉइंट है वो कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, हमें वो चीज़ देखनी है। बिल्कुल लास्ट में है ना, जो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर की प्रेस करनी है, ठीक है। और एंटर की को प्रेस करने के बाद फिर हमें टैब की को प्रेस करना है। तो जैसे ही हम टैब की को प्रेस करेंगे तो ये क्या हमारे पास कौन सा सिंबल आ जाएगा, सर्कल में सिंबल, हमें यहाँ पर सर्कल में जो बुलेट है उसका सिंबल यहाँ पे हमें दिखाई देगा। लेकिन ये जो सर्कल है ये कैसा आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक खाली सर्कल है ये, ठीक है, फील्ड नहीं है, ये डार्क सर्कल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट लेवल पर अगर हम इसका डिज़ाइन चेक करें तो यहाँ पर भी तो वही आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेवल 3 में डिफाइन कर रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट बना सकते हैं आप। तो स्क्वायर देखिए यहाँ पर कुछ भी टाइप किया एंड देन प्रेस एंटर की, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सर्कल आ रहा है। तो फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें फिर से टैब की को प्रेस करना है। देखिए आ गया स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे एंटर की प्रेस किया। अब उसके बाद अगला लिस्ट लेवल क्या आ रहा है हमारे पास, अगला लिस्ट लेवल आ रहा है हमारे पास कि आप जो है वो सर्कल जो है वो सॉलिड फिल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे फिर से हमने टैप किया और एंटर। सो इस तरह से ये टोटल कितने स्टेप बनाएगा, टोटल 9 स्टेप्स लेगा ये, और हर बार आपको टैप की को प्रेस करना है। तो आपके मेन हेडिंग के अंदर उसके सब मेन्यूज जो हैं वो बनते चले जाएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा बुलेट का ऑप्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे हमारे अगली कमांड के बारे में। अगली कमांड यहाँ पर आपको दी गई है नंबरिंग। तो जिस तरह से फर्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर जो हमारी फर्स्ट कमांड थी, हमने यहाँ पे बुलेट के बारे में स्टडी किया। तो बुलेट में इसका जो दूसरा पैटर्न आता है वो आता है नंबर पैटर्न। यदि आप इस तरह से जो है वो बुलेट्स अप्लाई नहीं करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नंबर पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे नन का मतलब है आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, और जैसे ही मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया तो देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए, 2, ठीक है, 3, 4। तो देखिए ये जो बुलेट्स हैं ये अप्लाई होते जा रहे हैं। और इसी तरह से एज वेल एज यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि 1 2 3 विद ब्रैकेट आपको चाहिए, रोमन काउंटिंग में चाहिए, कैपिटल ABC चाहिए, स्मॉल ABC चाहिए, ठीक है। और स्मॉल ABC में आपको मतलब ब्रैकेट चाहिए, या रोमन काउंटिंग में आपको स्मॉल रोमन काउंटिंग चाहिए। तो ये सारे के सारे पैटर्न आपको दिए हुए हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो नन कर दीजिए आप, ठीक है। चेंज लिस्ट लेवल, तो ये जैसा कि मैंने आपको बुलेट के अंदर बताया था ना कि आप क्या करेंगे, पहले मेन हेडिंग लेंगे, उसके अंदर सब हेडिंग बनाते चले जाएंगे, तो आपके लेवल्स जो हैं वो डिज़ाइन होते चले जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितनी बार टैब की प्रेस करनी, 9 टाइम आप टैब की प्रेस करेंगे तो इसके अंदर की सब हेडिंग्स जो हैं वो बनती चली जाएंगी, ठीक है। उसके नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिफाइन करता है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट का मतलब होता है कि आप अपने नंबर स्टाइल का पैटर्न क्या रखना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको 1 2 3 रखना है, नन रखना है, ठीक है, 1 2 3 रोमन काउंटिंग में रखना है, स्मॉल रोमन काउंटिंग में लेना है, कैपिटल ABC में लेना है, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 2 3 इन रोमन काउंटिंग, ओके। एंड देन यहाँ से हमने कर दिया ओके। अब देखिए हमारा जो नंबर पैटर्न है, ठीक है, वो हमारा किस में आ गया, रोमन काउंटिंग में अप्लाई हो गया। तो ये भी हमारी क्या कहलाती है, नंबर लिस्ट कहलाती है, ठीक है। उसके बाद सेट नंबरिंग वैल्यू। सेट नंबरिंग वैल्यू का मतलब होता है कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमें हर बार जो है वो 1 2 3 से 1 से ही लेना है। तो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए कि आपको आपकी नंबर वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने रोमन काउंटिंग रखा है। मान लीजिए हम यहाँ पर रोमन काउंटिंग की जगह जो है वो 1 2 3 कर लेते हैं अप्लाई, ठीक है। यहाँ से हमने 1 2 3 चूज़ किया एंड देन ओके। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं सेट नंबरिंग वैल्यू, और नंबरिंग वैल्यू में हम चूज़ कर रहे हैं कि हमें कहाँ से लेना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, ओके, एंड देन प्रेस ओके। अब देखिए 4 के बाद इमीडिएटली यहाँ पर क्या आ गया, 10। जबकि अगर हम नंबर लिस्ट के पैटर्न से चल रहे थे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 4 के बाद 5। इस तरह से आप एंटर की प्रेस करते जाइए।
इट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आपको किस समय में किस चीज़ की कैसे ज़रूरत है, उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने कमांड्स के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा कमांड दी गई है यहाँ पर स्टूडेंट, वो है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। देखिए मैं अपने माउस के पॉइंटर को यहाँ पर पॉइंट कर रही हूँ तो आपको बता रहा है मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए जैसे कि आपने एक पैराग्राफ लिखा, हम अपने इस काम को यहाँ से हटा रहे हैं, मैंने सिलेक्शन करके और इसे यहाँ से अपने काम को डिलीट कर दिया है। अब मान लीजिए मैंने स्टूडेंट यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करवाया है, ठीक है, एंड प्रेस एंटर की। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने अपना यहाँ पे माउस के पॉइंटर से वीडियो नाम के वर्ड के स्टार्टिंग के वीडियो वर्ड के स्टार्टिंग पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने चूज़ किया मल्टी लेवल लिस्ट। ओके, और मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया 1, सॉरी यहाँ पर क्या आ रहा है 10, क्योंकि मैंने अपना जो नंबर लिस्ट पैटर्न चूज़ किया था वो क्या किया था 10 किया था ना, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली 10 दिखा रहा है आपको। तो 10 के नीचे आप सब हेडिंग देना चाहते हैं यदि ए, तो ये हेडिंग आपकी कैसे आएगी, ए नाम की हेडिंग। तो नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग, मतलब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उस पैराग्राफ को फर्स्ट पैराग्राफ पर जा कर के आपको मिलाना है। ठीक है, देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, मैं अपने काम को वापस वहीं पर लेके जा रही हूँ। देखिए मैंने मेरा माउस का पॉइंटर, देखिए मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट आ गया है, मान लीजिए फर्स्ट है, फर्स्ट के नीचे देन क्या आ रहा है, अब ए आ रहा है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने नेक्स्ट पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ से बैक स्पेस की यूज़ की। देखिए अब मेरा जो सेकंड पैराग्राफ था वो कहाँ पर जाकर के मिल गया है, फर्स्ट पैराग्राफ के साथ जाकर मिल गया है। अब यहाँ से जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ से मैंने एंटर की प्रेस की तो यहाँ पे क्या आया 2, ठीक है 2 आया ना, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, यहाँ पर तो आपको बता रहा है कि 1 के नीचे ए आएगा, तो वो ए कैसे आएगा स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ से टैब की को प्रेस करना है, तो ये इसका कहलाएगा सब मेन्यू। ठीक है, सो इसी तरह से आप फर्दर करते चले जाइए और इसके अंदर के जो भी सब मेन्यूज़ हैं वो बनते चले जाएंगे। देखिए ए के नीचे रोमन काउंटिंग, ठीक है 1 आ गया। यहाँ पर चेक कर लीजिए आप, मल्टी लेवल लिस्ट में यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ए एंड देन पहले 1 आएगा, फिर ए आएगा, फिर रोमन काउंटिंग 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं आपकी अप्लाई होती चली जाएंगी। प्लस एज वेल एज यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई आर्टिकल बनाना है और मतलब आर्टिकल के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, अगर आपको सेक्शन बनाने हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये हमारा आर्टिकल आ गया, आर्टिकल 1 के अंदर सेक्शन 1.01, ठीक है, और उसके अंदर उसका सब पार्ट ए। ओके, अब इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि ए के बाद आपको इसका बी पार्ट भी बनाना है तो आप बी पार्ट भी बना सकते हैं, या यदि आपको चाहिए कि आपको बी पार्ट नहीं बनाना है, आपको कुछ और चूज़ करना है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ए दिखा रहा है, ए के बाद फिर रोमन काउंटिंग 1 आ रहा है, तो मैंने आपको बताया ना आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं अपने काम को वापस उसी पोजीशन पे ला रही हूँ और टैब की को हमने यहाँ से प्रेस किया, देखिए रोमन काउंटिंग 1 आ गया। तो इस तरह से जो है वो आप टैब की प्रेस करते चलेंगे और इसके अंदर के जो सब मेन्यूज़ हैं वो डिज़ाइन होते चलेंगे। ठीक है, ये अपने स्टाइल को चेंज करता चलेगा। तो ये सारे के सारे देखिए आपको बहुत सारी मल्टी लेवल लिस्ट दी हुई है, यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए आप क्या चाहते हैं। चेन लिस्ट लेवल में सेम वही चीज़ आपको अप्लाई, यहाँ पर स्टाइल फॉर्मेट दिया हुआ है, आप क्या करना चाहते हैं, आप आर्टिकल 1 के अंदर हेडिंग 1 लेना चाहते हैं, सेक्शन 1.01, ये सारी वही चीज़ें आ गई जो कि मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उसी तरह से डिफ़ाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, अगर आप खुद अपने हिसाब से कोई भी मल्टी लेवल लिस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो हमारी अगली कमांड है उसमें हम डिस्कशन करेंगे अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, तो मैं अपने इस काम को यहाँ से हटा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर ब्लैंक हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जैसे मैंने अपने माउस के पॉइंटर को होल्ड किया तो ये आपको बता रहा है अलाइन लेफ़्ट। अलाइन लेफ़्ट का मतलब होता है कि जब हम MS वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जैसे ही हम टाइप करना शुरू करते हैं तो टाइपिंग पर जब भी हम टाइप करते समय कुछ लिखते हैं तो हमारा जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो लेफ़्ट टू राइट चलता है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया तो देखिए डाटा किस तरफ को मूव कर रहा है, लेफ़्ट से राइट को मूव कर रहा है।
ओके। अब यदि मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो डेटा है वो लेफ़्ट से राइट को ना लिखा जाए, वो राइट से लेफ़्ट को लिखा जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उसके अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये डिपेंड आप पर करता है। देखिए स्टूडेंट, अलाइनमेंट यहाँ पर आपको कितने तरह के बताए हैं, आपको यहाँ पर 4 तरह के अलाइनमेंट बताए गए हैं। जो फर्स्ट है ये आपका कहलाता है लेफ़्ट अलाइन, सेकेंड सेंटर अलाइन, थर्ड अलाइन राइट विच मीन्स राइट अलाइन, और नंबर 4 जस्टिफाई, ठीक है। अभी जो फर्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पर चल रहा है टेक्स्ट का, वो क्या चल रहा है, लेफ़्ट अलाइन, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हमें लेफ़्ट से नहीं लिखना है, हमें राइट से लिखना है, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया राइट अलाइन के ऊपर। देखिए अब इंसर्शन पॉइंट कहाँ चला गया, ठीक है। अब इंसर्शन पॉइंट कहाँ चला गया, हमारा राइट में चला गया। अब मैं जब भी लिखूँगी तो देखिए वो मेरा जो डाटा है वो कहाँ से किस पोजीशन, मतलब कहाँ से कहाँ को मूव कर रहा है, वो राइट से लेफ़्ट को मूव कर रहा है। तो इसीलिए हमारा देखिए एंटर की प्रेस करेंगे तो दोबारा डाटा कहाँ से कहाँ को चल रहा है, राइट से लेफ़्ट को ही तो चल रहा है। तो इसीलिए क्या कहलाता है, राइट अलाइन। ओके स्टूडेंट, मैंने अपने यहाँ से काम को डिलीट कर दिया। ओके, और अब देखिए मेरा जो दोबारा से इंसर्शन पॉइंट है वो कहाँ पर चला गया, लेफ़्ट अलाइनमेंट पे चला गया। अब इसके लिए मैं शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकती हूँ। देखिए अगर आपको राइट से लेफ़्ट को लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रहा है Ctrl+R। देखिए अब मैं यहाँ से की कॉम्बिनेशन प्रेस कर रही हूँ Ctrl+R, तो आपको देखना क्या है, जो ये ब्लिंकिंग लाइन है, इस ब्लिंकिंग लाइन को हम बोलते हैं स्टूडेंट इंसर्शन पॉइंट, INSERTION, ठीक है स्टूडेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो ब्लिंक करती हुई लाइन हमें दिखाई दे रही है, हम इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन पॉइंट। जैसे ही मैं यहाँ से Ctrl+R की प्रेस करूँगी तो ये इंसर्शन पॉइंट कहाँ पर चला जाएगा, देखिए लेफ्ट में, राइट में चला गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऑल ऑफ अ सडन मेरा मूड चेंज हो जाता है, नहीं मुझे राइट से नहीं लिखना, मुझे तो लेफ़्ट से लिखना है, तो मैं क्या करूँगी Ctrl+L। अब देखिए कहाँ पर चला गया, लेफ़्ट में चला गया। अब मैं कहती हूँ नहीं, मुझे ना ही मुझे लेफ़्ट से लिखना है, ना ही मुझे राइट से लिखना है, मुझे तो सेंटर से लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से शॉर्टकट की क्या यूज़ करूँगी, Ctrl+E। अब इंसर्शन पॉइंट कहाँ पर चला गया, सेंटर में चला गया। तो डाटा दोनों तरफ बराबर मूव करेगा, मतलब लेफ़्ट को भी जाएगा और इंसर्शन पॉइंट जो है वो आपका राइट पोजीशन पे मूव करेगा, ठीक है। देखिए ये लिख रहे हैं ना हम, और एंटर की प्रेस किया, लेकिन इंसर्शन पॉइंट दोबारा कहाँ पर आएगा, वो सेंटर में ही आ जाएगा, वो सेंटर से लिखे, ठीक है। तो ये हमारे अलाइनमेंट कहलाते हैं। अब मैंने फिर से अपने काम को यहाँ से डिलीट कर दिया। आप यहाँ से कमांड्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन आपको बताया था, ठीक है। तो शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन से यदि आप टेक्स्ट ऑफ अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, और यदि शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन के ज़रिए नहीं करना चाहते हैं, कमांड्स के ज़रिए करना चाहते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे जो कमांड्स हैं वो लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज़ हो रही है, सेंटर यूज़ हो रही है, या राइट अलाइनमेंट यूज़ हो रही है। तो उसको चेक करने के लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने काम की सिलेक्शन करते हैं। ओके, Ctrl+A कर लिया मैंने। अब आप देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, तो ये कौन सा अलाइनमेंट है स्टूडेंट, ये हमारा कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ़्ट अलाइनमेंट है। हमें यहाँ पर भी देखने की ज़रूरत नहीं होती है स्टूडेंट, हम अपने पैराग्राफ को देखकर ही पता लगा लेते हैं। देखिए जब मैं सिलेक्शन कर रही हूँ तो पैराग्राफ में जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, उसको यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक कौन सा लेटर की शेप बन रही है, एल की शेप बन रही है, ठीक है। आपको इसको देखना है। देखिए ये वाली जो शेड यहाँ पर सिलेक्शन की आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्या बन रही है, एल शेप बन रही है। तो जब भी आपको सिलेक्शन पर एल शेप बनती हुई दिखाई दे तो वो आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट कहलाता है, ठीक है। अब मैं इसके अलाइनमेंट को चेंज कर रही हूँ स्टूडेंट, मैं चली गई राइट में। तो अब ये क्या बन रहा है, आप देखिए यहाँ पर ये बन गया आपका एल तो बन रहा है, लेकिन अब एल जो है वो किससे बन रहा है आपका, देखिए अब जो एल है वो हमारा राइट से बन रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, राइट अलाइनमेंट। ओके, अब देखिए सिलेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि हाईलाइट क्या हो रहा है, राइट अलाइनमेंट ही हाईलाइट हो रहा है। तो मैंने दोबारा से अपने काम को लेफ़्ट अलाइन कर दिया। अब नेक्स्ट जो है हमें चाहिए सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए हमने यहाँ पे की कॉम्बिनेशन यूज़ किया Ctrl+E। तो आपको यहाँ पर वर्टिकल लाइंस बनती हुई दिखाई देंगी, ठीक है।
ये देखिए सेंटर में आपको वर्टिकल लाइन जो बनती हुई दिखाई दे रही, तो इसका मतलब है आपका सेंटर अलाइनमेंट चल रहा है टेक्स्ट के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो है हमारा जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब होता है स्टूडेंट, मैं अपने काम को दोबारा से लेफ्ट अलाइनमेंट पे लेके जा रही हूँ। जस्टिफाई का मतलब होता है कि हमारे पैराग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर जो डेटा चल रहा है उसको बिल्कुल बराबर बराबर रखना है। देखिए जैसे अगर हम लेफ़्ट से ध्यान से देखें तो हमारा डेटा बिल्कुल बराबर चल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ बराबर नहीं है। देखिए ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही है जबकि ये लाइन आगे की तरफ एक्सटेंड हो गई, तो ये एक प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं बन रहा है। हम चाहते हैं जैसा अलाइनमेंट लेफ़्ट से बन रहा है सेम वैसा ही अलाइनमेंट हमारा राइट से भी बन जाए। तो उस अलाइनमेंट को सेम करने के लिए हम यहाँ से चूज़ करते हैं जस्टिफाई। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या क्लिक किया, जस्टिफाई। जैसे ही हम यहाँ पे जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा लेफ़्ट और राइट अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। ओके, और मैं दोबारा से इसको उसी पोजीशन पर लेके आ रही हूँ। आप इसके लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+J। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा है जस्टिफाई लो। ठीक है, ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए हैं, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई। बस आपको इसमें जो मेन चीज़ है वो यही ध्यान रखनी है कि जिस तरह से हमें लेफ़्ट से हमारा जो है प्रॉपर जो है पैराग्राफ के लाइन की जो है जस्टिफिकेशन दिखाई देती है वो हमें राइट से भी बनानी आनी चाहिए। तो हम उसके लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन Ctrl+J यहाँ से चूज़ करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए जो है वो हम हमारे पैराग्राफ लॉजिकल ग्रुप के अंदर यही ऑप्शन डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लस एज वेल एज इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी के जो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बच गए पैराग्राफ से रिलेटेड, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।